हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन एक्सप्लोर लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के बारे में। इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं आई ऑप्शन पे क्लिक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, जो कि अर्लीस्ट सर्वाइविंग पोइट्री है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसे इंग्लैंड में लिखा गया था मिडल 7 सेंचुरीज टू नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जो कि 1066 एडी में हुआ था। ये जो पोइट्रीज़ हैं वो फॉर्मुलिक हैं और कॉमन सेट के स्टॉक फ्रेजेस में ड्रॉ की गई हैं, जिसमें जो वेरियस क्लासेस के कैरेक्टर्स हैं उनको डिपिक्ट किया गया है और बहुत सारी जो सीनरीज़ हैं उसको शो किया गया है, जैसे रिकरिंग इमेजेस हैं, जैसे ईगल एंड द वॉल्फ जो वेट करते हैं ड्यूरिंग बैटल्स टू फीस्ट ऑन कैरियंस। मींस जो आपके ईगल्स होते हैं आफ्टर बैटल, ये लोग वेट करते हैं कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको ये खा सकें। इसके अलावा आइस एंड स्नो को डिपिक्ट किया गया है जो लैंडस्केप पे अपीयर होते हैं एंड ये सिग्नल करते हैं सौरों की तरफ। तो ये जो पोइट्रीज़ हैं इसमें कॉमन थीम का यूज़ किया गया है मोस्टली पोइट्रीज़ में, जिसमें हीरोइक पोएम्स या वॉर या आपका रिलीजन है उसको कंसिडर किया गया है काफ़ी ज़्यादा। 5th सेंचुरीज टू नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जो कि 1066 एडी में हुआ था। एंग्लो सेक्शंस जो लोग थे, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है इसके बारे में कि कौन लोग थे जो एंग्लो सेक्शंस थे पीरियड में रूल करते थे ब्रिटेन पे, तो उसको आप फर्स्ट वीडियो पे जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो जो एंग्लो सेक्शन लोग थे उन्होंने ब्रिटेन पे राज किया फॉर मोर देन 600 ईयर्स एंड इन्होंने प्रोड्यूस किया रिच लिटरेचर ऑफ पोइट्री। ये जो पोइट्रीज़ हैं वो इंग्लिश पोइट्रीज़ कही गई, या इन पोइट्रीज़ को ओल्ड इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। और ये मोस्टली जो था स्पोकन था। ये ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की बात करें या ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करें तो जो मोस्टली लिटरेचर था वो स्पोकन था, ऑरल फॉर्मेट में था। इसीलिए वहाँ के जो लिटरेचर हैं उसको हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि वो ऑरल था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र किया जाता था। तो ये जो पोइट्रीज़ थी वो परफॉर्म की जाती थी, इनका स्ट्रॉन्ग रिदम रहता था एंड इसकी कुछ जो स्टाइल्स हैं जैसे 1 मीटर में लिखे जाते थे एंड पॉज रहता था मिडल में एंड रिपीटेड साउंड का यूज़ किया जाता था टू पार्ट्स ऑफ ईच लाइन को कनेक्ट करने के लिए। एंड इसमें जो एक्सप्रेशंस होते थे वो मोस्टली फिक्स्ड रहते थे एंड जो पैटर्न्स रहते थे वर्ड्स के काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड रहते थे। तो इसमें अगर आप देखें तो जो पोइट्रीज़ हैं उसमें डिस्क्राइब किया गया है नेचर को, नेचर विद इमेजेस लाइक द ईगल एंड द वॉल्फ एंड आइस एंड द स्नो। आइस एंड द स्नो जो है वो सौरों के लिए था एंड ईगल एंड वॉल्फ का डिपिक्शन किया गया है पोइट्रीज़ में, जो वॉर के बाद फीस्ट के लिए अपने को तैयार रखते हैं, जिसमें जो डेड बॉडीज़ है उसको वो खा सकें। बेवुल्फ ओल्डेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पोएम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। ये 700 टू 750 एडी के बीच में लिखा गया था। कुछ अदर फेमस पोएम्स हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, जैसे द वेंडरर, द सी फेरर, द बैटल ऑफ मेल्डेन एंड द ड्रीम ऑफ द रोड। ये सारे कुछ पोएम्स हैं जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के काफ़ी फेमस पोएम्स हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट पोएम क्या था इंग्लिश पीरियड का या ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, तो बेवुल्फ था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने यूजीसी नेट के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के बारे में। तो दो तरीके की जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्रीज़ होती थी, एक होती थी प्री क्रिश्चियन एंड दूसरी है क्रिश्चियन। तो ये जो जितनी भी पोइट्रीज़ हैं वो 4 मनस्क्रिप्ट्स में सरवाइव हुई हैं अभी तक। तो इसमें जूनियस मनस्क्रिप्ट्स हैं, इसको कैडमन हिम्स भी बोलते हैं। इसमें पोइटिक एंथोलॉजी के बारे में इलस्ट्रेट किया गया है। एंड द सेकंड जो आपकी मनस्क्रिप्ट है वो है एक्सटर्नल बुक। ये एंथोलॉजी बिलोंग करता है एक्सटर्नल कैथेड्रल से। थर्ड मनस्क्रिप्ट जो है वो वर्सलीज बुक है, ये मिक्सचर है प्रोज एंड पोइट्री का। एंड फोर्थ मनस्क्रिप्ट है द नॉवेल कॉडेक्स, अगेन एक ब्लेंड ऑफ पोइट्री एंड प्रोज है। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के फीचर्स की बात करें तो इसमें एलिटरेटिव वर्स, यूज़ ऑफ सिमिलीज, मेटाफर्स एंड यूज़ ऑफ पोइटिक फिगर्स, टू पोइटिक फिगर्स का यूज़ किया गया है, जैसे कैनिंग एंड लिटोटिस। तो कैनिंग जो होता है ना वो एक फॉर्मुलिक फ्रेज़ होता है जो कि एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। लेट सपोज़ कि अगर ब्यूवल्फ में देखा जाए तो सी को डिस्क्राइब करने के लिए द वेल रोड बोलते हैं। जो सी में वेल होता है ना, वेल जो चलती है, तो उसके रोड को सी बोला गया है।
तो कैनिंग में जो मतलब वर्ड होता है ना, एक वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे वर्ड का यूज़ किया जाता है। और लिटोटेस्ट जो रहता है वो एक ड्रामेटिक अंडर स्टेटमेंट है, जिसमें मतलब ऑथर जो है ना वो एक आयरनिक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए डालता है। एलिट्रेशन एक अनदर फीचर है आपकी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का, जिसमें सेम वर्ड्स के स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में सेम साउंड को लिखा जाता था, जिससे जो दो पार्ट्स ऑफ लाइन है उसको लिंक किया जा सके। तो ये फॉर्मेलिक था और इसका जो यूज़ है वो कॉमन फ्रेजेस में एंड पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स में यूज़ किया जाता था। और इसका काफ़ी स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शंस या मतलब डिस्क्रिप्शंस में यूज़ किया जाता था कैरेक्टर्स के लिए या नेचर के लिए। और ये जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में जो पोएम्स थे वो मोस्टली हीरोइक थीम्स पे बेस्ड होते थे, जैसे सच एज वॉरियर, एडवेंचरर्स एंड कनक्यूरर। मतलब उस टाइम पे जो लड़ाई या वॉर है ना वो काफ़ी मतलब पॉइंट पे रहता था। मतलब सारे जो पोइट्स थे या जो राइटर्स थे वो मोस्टली इस टॉपिक्स पे ही लिखते थे, क्योंकि लोगों को ये सुनना ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड अगर बात करें पोएम्स की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो टाइप की पोइट्रीज थी। प्री क्रिश्चियन पोइट्री जो मोस्टली ऑरल थी एंड जर्मनिक लीजेंड्स पे बेस्ड थी, एंड क्रिश्चियन पोइट्री जो थी वो इन्फ्लुएंस थी लैटिन लिटरेचर से। तो जो प्री क्रिश्चियन पोइट्री है वो मोस्टली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑरल फॉर्मेट में थी। और जैसा कि बताया कि जो इसका जो इंग्लिश का लैंग्वेज का जो रूट है वो जर्मनिक लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो जर्मनिक लीजेंड्स हैं उसके हीरोइक जो चीज़ें उन्होंने की है, वो एडवेंचर जो किया है, कन्क्वेस्ट जो किया है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिलता है प्री क्रिश्चियन पोइट्री में। और आपकी जो क्रिश्चियन पोइट्री है इसमें आपको लैटिन लिटरेचर की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं देखने को। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की। तो इसमें सबसे जो फेमस एंड द ओल्डेस्ट पोइट्री है बीवुल्फ। ये जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। उसके अलावा दो पोएम्स हैं जो सर्वाइव्ड हैं फ्रेगमेंट्स में, द फाइट ऑफ द फिंसबर्ग एंड द वेल्डेर। तो वेल्डेर या विट्स जो है वो मतलब एक कैटेलॉग ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें हीरोइक कैरेक्टर्स हैं जो कि 4th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। बाकी फिलोसफिकल पोएम्स की बात करें तो इसमें सी फेरर हैं, और ये एक्स्ट्रर बुक से लिया गया है। एंड उसके अलावा वेंटरर हैं। और अदर एग्जांपल्स की बात करें तो कैडमन्स हिम्स ओल्ड सर्वाइविंग टेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। डियोर को मतलब ब्यूथियस के स्टाइल में लिखा गया था। ब्यूथियस एक एंशियंट राइटर हैं। क्लासिकल एंड लैटिन पोइट्री की बात करें तो ब्यूथियस काफ़ी फेमस है। इसमें फ़िलासफ़ी के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया गया है फ्रॉम कॉटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंड फिनिक्स लिया गया है एक्स्ट्रर बुक्स हैं। उसके अलावा क्रिश्चियन एंड बिब्लिकल पोएम्स हैं जो ड्रीम ऑफ द रोड फ्रॉम वर्सिली बुक से लिए गए हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स थे ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।